हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। राहुल डिस्क्वालीफाइड एज एमपी। राहुल गांधी जो हैं वो एमपी के रूप में अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। डिस्क्वालीफाई मीन्स होता है अयोग्य ठहरा देना। एज जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के रूप में। जब ये एज जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। राहुल गांधी को एमपी के रूप में अयोग्य ठहरा दिया गया है। कांग्रेस कॉल्स इट ब्लैक डे। कांग्रेस ने इसे ब्लैक डे के रूप में कहा है या पुकारा है। फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस ने कहा है ये डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे है। और इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब ग्रामर रूल्स भी देखेंगे। राहुल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसीलिए उनके पास्ट में मतलब जो ये घटना है ना डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है राहुल डिस्क्वालीफाइड। अब ये देखिए पस्सिव वॉइस में हेडिंग लिखी जाएगी क्योंकि राहुल खुद तो डिस्क्वालीफाई होंगे नहीं, तो यहाँ पर इज या वाज का यूज किया गया। अगर पास्ट की बात है तो वाज का यूज किया जाएगा। राहुल वाज डिस्क्वालीफाइड मतलब राहुल को डिस्क्वालीफाई किया गया है घोषित आईएसएमपी एमपी के रूप में। कांग्रेस जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। कांग्रेस एक पार्टी है मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज किया गया है। कांग्रेस कॉल्स इट ब्लैक डे। कांग्रेस ने इसे ब्लैक डे के रूप में कहा है। फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए, मतलब राहुल गांधी का अयोग्य ठहराना कांग्रेस ने कहा है ये डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे है, क्योंकि एक कांग्रेस के मुख्य जो नेता थे वो राहुल गांधी जी ही थे। आई एम फाइटिंग, अब एक राहुल गांधी ने जो स्पीच दी है आयोग ठहराने के बाद, आई एम फाइटिंग, मैं लड़ रहा हूँ। आई एम फाइटिंग फॉर द वॉइस ऑफ इंडिया, मैं भारत की आवाज़ के लिए, मैं भारत के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। आई एम रेडी टू पे एनी प्राइज, राहुल गांधी जी कह रहे हैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू पे एनी प्राइज, कोई भी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं भारत के लिए मतलब भारत की आवाज़ के लिए भारत के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। एनी प्राइज मीन्स होता है कोई भी कीमत और पे मीन्स होता है चुकाना। शेष राहुल, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस एक्यूजेस, कांग्रेस ने आरोप लगाया। एक्यूज जो होती है वर्ब होती है, एक्यूज जो है ये वर्ब है और एक्यूज जो है वो नाउन होता है। एक्यूज जो होता है ये नाउन होता है। कांग्रेस एक्यूजेस रूलिंग पार्टी ऑफ ट्राइंग टू साइलेंस हिम, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रूलिंग पार्टी जो है मतलब कि जो बीजेपी जो है, रूलिंग पार्टी इस समय केंद्र में कौन है, बीजेपी। रूलिंग पार्टी ऑफ ट्राइंग टू साइलेंस हिम, जो रूलिंग पार्टी है वो कांग्रेस को चुप कराने की कोशिश कर रही है। देखिए अक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर ट्राइंग लिखा हुआ है। टू साइलेंस है मतलब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी जो है मतलब रूलिंग पार्टी जो है वो कांग्रेस को चुप कराने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे के अंदर समाप्त कर दी। साइलेंस ही मतलब राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश कर रही है। एंड अदर अपोजिशन लीडर्स, और जो अन्य अपोजिशन लीडर्स हैं जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं उनको भी जेल भेज दिया है। तो ये क्या कर रही है बीजेपी कोशिश कर रही है कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको चुप कराने के लिए, ताकि वो अडानी जी पर क्वेश्चंस ना उठाएं। इसलिए बीजेपी जो है कोशिश कर रही है कि सारे अपोजिशन लीडर्स को ही ख़त्म कर दो, मतलब उन्हें डराओ धमकाओ किसी तरीके से, बट वो क्वेश्चन ना पूछे मोदी जी से। एंड अनाउंसेस, और कांग्रेस ने घोषणा की है। एंड अनाउंसेस नेशन वाइड एजिटेशन, और कांग्रेस ने घोषणा की है कि पूरे देश में, नेशन वाइड मीन्स होता है पूरे देश में आंदोलन करेंगे। एजिटेशन मीन्स होता है आंदोलन करना, मतलब कैंपेन करेंगे या आंदोलन करेंगे। बीजेपी ने कहा है द डिसीजन इज लीगल, जो ये निर्णय लिया गया है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की, वो जो है कानूनी है। लीगल मीन्स होता है कानूनी।
अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। आई जो है राहुल गांधी के लिए आया हुआ है, इसीलिए आई के साथ हमेशा आई एम का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर आई एम का यूज किया गया है। और इज, एम, वाज, वर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म में वर्ब आती है, इसलिए फाइटिंग लिखा हुआ है। फार यहाँ पर प्रीपोजिशन है, वॉइस ऑफ इंडिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से फिर से आई आया हुआ ये सब्जेक्ट है। आई एम जो है आई के साथ हमेशा यूज किया जाता है, इसीलिए लिखा है। और रेडी जो यहाँ पर है वो एडजेक्टिव आया हुआ है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टू पे। पे मीन्स होता है चुकाने के लिए। एनी प्राइस किसी कीमत के लिए, एनी प्राइस जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और राहुल गांधी जी के लिए आया हुआ है शेष। राहुल गांधी ने कहा है। फिर कांग्रेस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अक्यूज में यस का यूज किया गया है। और रूलिंग पार्टी जो है इसका ऑब्जेक्ट है। और अक्यूज के बाद प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, इसीलिए जो ट्राई वर्ब आई हुई है वो फोर्थ फॉर्म में यूज की, मतलब ट्राइंग लिखा हुआ है। टू साइलेंस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, किस लिए, मतलब ये कोशिश कर रही है बीजेपी चुप कराने के लिए। एंड अदर, ये एंड से दूसरा सब्जेक्ट मतलब कि जुड़ा हुआ है, एंड अदर अपोजिशन लीडर्स, और अन्य अपोजिशन लीडर्स को, यहाँ सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ है। अदर अपोजिशन लीडर्स जो है ये पूरा क्लॉज हुआ है। एंड यहाँ पर जो है ये कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एंड इट आया हुआ है यहाँ पर। इट जो है ये हिडन है, इट आएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। इट अनाउंसेस मतलब कांग्रेस ने घोषणा की है। इट आया हुआ है कांग्रेस के लिए यहाँ पर, जो कि हिडन है। अनाउंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब कि कांग्रेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। नेशन वाइड जो है एजिटेशन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बीजेपी फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। द डिसीजन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इज आई हुई है। और लीगल जो है ये एडजेक्टिव आया हुआ है। प्लीज़ कृपया करके आप लोग ये बताया करिए कि हम किस तरीके से आप लोगों को और इम्प्रूव करके मतलब पढ़ाएं। अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आप लोगों को एडिटोरियल ही पढ़ना है तो एडिटोरियल बताइए कि एडिटोरियल हम पढ़ाएं। आ डे आफ्टर, एक दिन बाद। आ डे आफ्टर मीन्स एक दिन बाद। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, जो सीजीएम की कोर्ट है इन सूरत, जो कि सीजीएम की कोर्ट कहाँ थी, वो सूरत में। कन्विक्टेड फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट। कन्विक्ट मीन्स होता है दोषी ठहराना। कन्विक्टेड मीन्स होता है दोषी ठहराना। कन्विक्शन जो होता है वो नाउन होता है, और कन्विक्टेड जो होती है ये वर्ब होती है। कन्विक्ट, अगर कन्विक्शन लिखा हुआ है तो वो नाउन है, और कन्विक्ट जो है वर्ब है। आ डे आफ्टर, एक दिन बाद, जब सूरत की कोर्ट, मतलब सूरत की जो कोर्ट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, उसने दोषी पाया था या दोषी ठहराया था फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को दोषी पाया था। इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस, एक मानहानि के केस में। डिफेमेशन में होता है मानहानि। अगर किसी की इमेज को क्षति पहुंचती है तो उसे कहते हैं डिफेमेशन। मतलब कि मानहानि के केस में राहुल गांधी जी को दोषी पाया गया था या दोषी ठहराया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने। केस ओवर हिज मोदी सरनेम रिमार्क। अब जो केस था वो संबंधित था, प्रीपोजिशन है ओवर यहाँ पर, ओवर हिज मोदी सरनेम रिमार्क, जब उन्होंने मोदी के सरनेम को लेकर के टिप्पणी की थी। रिमार्क मीन्स होता है टिप्पणी करना। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऑन फ्राइडे, जो लोकसभा की सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पर सेक्रेटरी लोग, जो सचिव लोग होते हैं जो बैठते हैं, उसे कहते हैं सेक्रेटेरिएट। जो लोकसभा की सेक्रेटेरिएट है ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, इशूड अ नोटिफिकेशन, जो लोकसभा की सेक्रेटेरिएट है उसने एक नोटिफिकेशन है विज्ञप्ति जारी की। नोटिफिकेशन मीन्स होता है विज्ञप्ति, इशूड मीन्स होता है जारी करना। टू डिसक्वालीफाई मिस्टर गांधी, राहुल गांधी जी को डिसक्वालीफाई कर दिया था। डिसक्वालीफाई होती है, डिसक्वालीफाई जो है ये वर्ब है, डिसक्वालिफिकेशन जो है वो नाउन होता है, डिसक्वालीफाई वर्ब है। इसके मीन्स होता है अयोग्य ठहराना। अयोग्य ठहराना मतलब कि राहुल गांधी जी को अयोग्य ठहरा दिया था। मिस्टर गांधी, राहुल गांधी जी को एज द लोकसभा मेंबर फ्रॉम वायनाड, जो लोकसभा मेंबर हैं, लोकसभा सदस्य हैं केरल के वायनाड से, वहाँ से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। मतलब एक नोटिफिकेशन जारी की, और नोटिफिकेशन में ये बता दिया कि राहुल गांधी जी को अयोग्य ठहरा दिया गया है, मतलब कि
डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। कॉलिंग इट ब्लैक डे, कॉलिंग मीन्स होता है कहते हुए पुकारते हुए। कॉलिंग इट ब्लैक डे फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक ब्लैक दिवस है, मतलब काला दिवस है। द कांग्रेस अक्यूज, कांग्रेस ने कोसा या आरोप लगाया, अक्यूज में होता है आरोप लगाना। द रूलिंग पार्टी, बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि जो ये है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना जो है ये एक ब्लैक डे के रूप में घोषित करती है कांग्रेस, और जो रूलिंग पार्टी है कोशिश कर रही है। द कांग्रेस अक्यूज द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी जो मतलब रूलिंग पार्टी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है आप स्ट्रेंगुलेटिंग डेमोक्रेसी, स्ट्रेंगुलेटिंग में से होता है गला घोटना, स्ट्रेंगुलेट जो होती है ये वर्ब होती है, और यहाँ पर ऑफ आया हुआ है, अक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया था, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया है। स्ट्रेंगुलेटिंग लिखा है मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी गई है। इसके मीन्स होता है गला घोटना, स्ट्रेंगुलेट मीन्स होता है गला घोटना, किसी भी व्यक्ति का या डेमोक्रेसी का अगर गला घोटा जा रहा है, मतलब गला दबा के मारा जा रहा है, तो स्ट्रेंगुलेट वर्ब का यूज किया जाता है। मतलब बीजेपी जो है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोंट रही है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। स्ट्रैंगुलेटिंग डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी लोकतंत्र है उसका गला घोंट रही, बाई ट्राइंग टू साइलेंस द वॉइसेस ऑफ मिस्टर गांधी, बाई ट्राइंग। अब ये बताया गया है एडवर्ब ऑफ माइनर, बाई प्लस जीरेंड या फोर्थ फॉर्म, बाई प्लस आईएनजी फॉर्म के बाद मतलब बाई प्लस आईएनजी फॉर्म से हम बताते हैं किस तरीके से, एडवर्ब ऑफ माइनर। तो बाई ट्राइंग टू साइलेंस मतलब चुप करा करके, द वॉइसेस ऑफ मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी जी को चुप करा करके जो है बीजेपी जो है डेमोक्रेसी का गला घोंट रही है। एंड अदर अपोजिशन लीडर, जो दूसरे अपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो मोदी जी से अडानी जी के केस पर क्वेश्चन ना करें, इसीलिए ने डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है कांग्रेस ने। इट आया हुआ है कांग्रेस के लिए, इट आया हुआ है कांग्रेस के लिए। इट वुड फाइट द बैटल, कांग्रेस जो है वो युद्ध लड़ेगी, बैटल में होता है युद्ध का मैदान, मतलब कि कांग्रेस जो है वो फाइट करेगी मतलब लड़ेगी। वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जो कि यहाँ पर यूज की गई है। कांग्रेस वुड फाइट, कांग्रेस लड़ेगी द बैटल जो ये युद्ध है उसे, लीगली, कांग्रेस जो है इसे कानूनी रूप से मतलब राहुल गांधी जो संस्था है वो ख़त्म की गई है उसे लीगली लड़ेगी मतलब कानूनी रूप से भी लड़ेगी। एज वेल एज, साथ साथ, एज वेल एज मीन्स होता है के साथ साथ, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से भी लड़ेगी और कानूनी रूप से भी, इनकी सदस्यता ना खत्म हो इसके लिए वो लड़ेगी, मतलब वो आंदोलन करेगी कांग्रेस। द पार्टी सेट, पार्टी ने घोषणा की है मतलब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है। एंड अनाउंस, और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, पार्टी ने कहा है और घोषणा की आ नेशन वाइड एजिटेशन, और पूरे देश भर में एक आंदोलन होगा अगेंस्ट द डिसक्वालिफिकेशन। अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ, अगेंस्ट जो होता है प्रीपोजिशन होता है, ठीक, अगेंस्ट जो होता है प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के खिलाफ। द डिसक्वालिफिकेशन, जो राहुल गांधी जी को अयोग्य ठहराया गया है उसके खिलाफ जो कांग्रेस है वो लीगली मतलब कानूनी तरीके से भी लड़ाई लड़ेगी और राजनीतिक रूप से भी लड़ाई लड़ेगी, और साथ साथ पूरे भारत भर में क्या होगा, आंदोलन होगा जो राहुल गांधी जी को अयोग्य ठहराया गया है इसलिए। डिसक्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर नाउन है और डिसक्वालीफाई जो होता है वो वर्ब होता है। जनरली जो है नाउन के अंत में ION का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन में आया हुआ है। मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी जी, मिस्टर गांधी हु हैड कम टू द लोकसभा इन द मॉर्निंग, राहुल गांधी जी जो हैं वो लोकसभा सुबह सुबह आए हुए थे। एंड अटेंडेड अ मीटिंग ऑफ कांग्रेस MPs, और उन्होंने कांग्रेस MPs की मीटिंग को भी अटेंड किया मतलब ज्वाइन किया। बिफोर द नोटिफिकेशन वाज इशूड, नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले उन्होंने कांग्रेस MPs की मीटिंग हुई थी उसे भी ज्वाइन किया और साथ साथ लोकसभा भी गए हुए थे।
इससे पहले कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, मतलब नोटिफिकेशन जारी की जाए, उससे पहले वो लोकसभा भी गए और कांग्रेस एमपीज़ की मीटिंग भी ज्वाइन की। वाज इशूड लेटर ट्वीटेड, बाद में उन्होंने ट्वीट किया था राहुल गांधी जी ने, आई एम फाइटिंग। बाद में जब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, आई एम फाइटिंग फॉर द वॉइस ऑफ इंडिया। राहुल गांधी जी ने कहा है, आई एम फाइटिंग, मैं लड़ रहा हूँ, फॉर द वॉइस ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए। आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आई एम के बाद एडजेक्टिव रेडी आया हुआ है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया गया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। स्टेटिंग दैट, स्टेट मीन्स होता है कहना, स्टेट जब वर्ब के रूप में आती है तो इसका मतलब होता है कहना। स्टेटिंग दैट कि द वायनाड एमपी डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम लोकसभा वाज द नेचुरल आउटकम ऑफ द, स्टेटिंग मीन्स कहते हुए कि द वायनाड एमपी डिस्क्वालिफिकेशन, जो राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब इसमें भी ION लास्ट में आया हुआ है वर्ड के, इसीलिए ये नाउन है डिस्क्वालिफिकेशन। जो वायनाड के एमपी हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो अयोग्य ठहराया गया है लोकसभा से, वाज द नेचुरल आउटकम, वो जो है वो नेचुरल आउटकम है। आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट, आउटकम का सिनोनिम होता है रिजल्ट, मतलब कि परिणाम है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इंक्लूड नहीं है, ऐसा बीजेपी ने कहा है। ये नेचुरल आउटकम है, मतलब ये तो होना ही था, अगर कोई भी दूसरा एमपी होता उसके साथ भी होता, राहुल गांधी जी कोई स्पेशल नहीं है, ऐसा बीजेपी ने कहा है। नेचुरल आउटकम ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, ये कोर्ट ऑर्डर का नेचुरल ऑर्डर है, मतलब कि परिणाम है। एंड एम्फसाइजिंग दैट, और बीजेपी ने जोर दिया है दैट कि लॉ वाज इक्वल फॉर एवरीवन, और बीजेपी ने कहा है कि कानून जो है सभी के लिए समान है, इक्वल है मतलब समान है। द बीजेपी वाज क्विक टू काम, द बीजेपी वाज क्विक टू काम दैट कि मिस्टर गांधी 2019 कमेंट, बीजेपी ने शांत कराने की कोशिश की है दैट कि मिस्टर गांधी 2019, जो राहुल गांधी जी थे 2019 में कमेंट किए थे या रिमार्क किए थे, कमेंट का सिनोनिम होता है रिमार्क, मतलब टिप्पणी की थी। 2019 में राहुल गांधी ने कमेंट किया था अबाउट मोदी सरनेम, मोदी सरनेम को लेकर के, मतलब सारे जितने भी मोदी जी हैं, जितने भी मतलब लास्ट में मोदी आते हैं, नीरव मोदी, जितने भी मोदी हैं सब चोर हैं, इसको लेकर राहुल गांधी जी ने 2019 में कमेंट किया था या टिप्पणी की थी। मोदी सरनेम को लेकर वाज एन इंसल्ट, वो एक बेइज्जती थी, इंसल्ट मीन्स बेइज्जती थी, टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब बीजेपी कह रही है, जो उन्होंने राहुल मतलब सारे मोदी को उन्होंने कहा था जितनी मोदी कम्युनिटी है वो सब चोर हैं, तो ये जो टिप्पणी है ये अन्य जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए क्या है, बेइज्जती है, इंसल्ट है। एट एन इलेक्शन रैली, एक इलेक्शन रैली में, अहेड ऑफ द 2019 लोकसभा पोल, 2019 के लोकसभा पोल से पहले, मिस्टर गांधी हैड सेड, मिस्टर गांधी ने कहा था, आई हैव अ क्वेश्चन, राहुल गांधी ने कहा था मेरा एक क्वेश्चन है, वाई डू ऑल ऑफ दीज, वे सारे लोग जो हैं जिनके अंत में मोदी नाम आता है, मोदी सरनेम आता है, वो सारे चोर क्यों हैं, दीज थीव्स, ये सब चोर क्यों हैं। हैव मोदी 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 इन दियर नेम्स, मतलब जितने भी चोर्स हैं, मतलब कि नीरव मोदी हैं, जितने भी मोदी सरनेम आते हैं वो सारे के सारे चोर क्यों हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, मतलब क्वेश्चन किया था। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, शायद अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम ना लिए होते तो ये इन पर केस फाइल ना होता। नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी तो चोर है ही है, जैसे ललित मोदी भी चोर है, बट नरेंद्र मोदी जी का मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब जी का नाम ले करके राहुल गांधी जी फंस गए हैं। एंड इफ़, और इफ़ वी सर्च अ बिट मोर, यदि हम थोड़ा और सर्च करते हैं, बिट मोर मीन्स होता है थोड़ा और करते हैं, इफ़ वी सर्च अ बिट मोर, अगर थोड़ा हम और सर्च करते हैं, मैनी मोर मोदीज विल कम आउट, राहुल गांधी जी ने कहा था कि और भी मोदी जो हैं वो कम आउट मतलब कि सामने आएंगे, कम आउट मीन्स होता है उनके नाम जो हैं
वो सामने आएंगे। मतलब उन्होंने 3 नाम तो लिए थे, उसके साथ कहा था कि अगर हम और सर्च करें तो और लोगों के नाम भी सामने आएंगे। ऐसा राहुल गांधी ने 2019 में जब रैली की थी उस टाइम बोले थे। इसीलिए प्रणेश मोदी जो कि गुजरात के एक एमएलए थे उस टाइम और अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इन पर राहुल गांधी जी पर ये केस डाल दिया था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम इंग्लिश विद राजानंद ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि हम उसमें पर डे न्यूज़पेपर की पीडीएफ डालते हैं। एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ से पढ़िए, उसके बाद फिर से वीडियो पढ़िए, मतलब वीडियो देखिए फिर से न्यूज़पेपर पढ़िए, तब आपको पूरी तरीके से ये आर्टिकल समझ में आने लगेगा। सिर्फ ऐसा 7 दिन करके देखिए, 8वें दिन से आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।